हम अकेले रहने से इतना डरते क्यों है और इस अकेले रहने को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? मे बी बिकॉज हमें अकेले रहने की आदत ही नहीं है। हमें हमारे लाइफ में हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए। नो ऑफेंस टू मैरिड पीपल एंड कपल्स, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम हमेशा के लिए अपने लाइफ में अकेले रहो, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपने दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के सिर्फ अपने आप के लिए दो और किसी के लिए नहीं। ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना पार्टनर, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना बच्चे, कोई भी नहीं। बस तुम्हारे लिए थोड़े टाइम के लिए। मे बी बिकॉज आज के लाइफस्टाइल की वजह से हमें अकेले रहने में दिक्कत होती है, बिकॉज आज हम उतना सोशली इंगेज हैं लोगों के साथ में। अगर अकेले रहने का ट्राई भी करते हैं तो हमें एंजाइटी, फोबिया, ये वो सब होना शुरू हो जाता है। मतलब आज हम अपने ही कंपनी से उतना बॉदर्ड है, हमें हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अगर आज मैं किसी के साथ में रहता हूँ, मैं उसके बारे में सोचूंगा, और अगर मैं आज उसके साथ में नहीं रहता, मैं तो भी उसी के बारे में सोचूंगा। सीरियसली, हम अपने बारे में कब सोचते हैं? आज ये वीडियो जो भी देख रहा है विल बी लाइक कि मैं तो अपने बारे में सोचता हूँ। आज मैं जैसा भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, वो अपने वजह से हूँ, बिकॉज मैं अपने बारे में सोचता हूँ। नहीं, मैं उस बारे में बात कर ही नहीं रहा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एक्सप्लोरिंग इज़ वॉट आई मीन टू से। फॉर एन एग्जाम्पल, मी एज अद्वैत इसी अद्वैत के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये सब। सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो शायद हम कर नहीं पाते। मे बी बिकॉज हम करना ही नहीं चाहते, या तो हम हर वक्त किसी ना किसी की कंपनी में रहते हैं जो हमें हमारे बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर बताएं। आई मीन सीरियसली, आर वी दैट डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू डिसाइड फॉर अस? You know yourself better than anyone else. It's just कि हम हर वक्त किसी ना किसी की कंपनी में रहते हैं, and we also give them rights to decide what's good and what's not good for us. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लाइफ में मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल में लाइफ में कन्फ्यूजन जैसा कुछ आना ही नहीं चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज हम खुद को ठीक से जानते नहीं हैं, बिकॉज हम अपने आप को कभी अपना कंपनी देते ही नहीं है, और फिर आखिरी में वही लाइफ में कन्फ्यूजन, डिसीजंस पे रिग्रेट्स एंड सो ऑन। सो इन्हीं निगेटिव एस्पेक्ट्स को अपने लाइफ से निकालने के लिए दिन में थोड़ा टाइम अपने आप के लिए बस अकेले रहो। जस्ट यू टू योर सेल्फ एंड नो वन एल्स। एंड यकीन मानिए, इस चीज़ का सिर्फ बेनिफिट्स है, नो डाउन साइड्स, नो साइड इफ़ेक्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग अलोन। लेट्स बिगिन। सबसे पहला एंड मोस्ट नीडेड बेनिफिट इज़ सर्टेनिटी, यकीन, बिलीव। ये कुछ ऐसा है जो आसानी से आता नहीं है, ना खुद पर ना किसी और पर। लेकिन यही सर्टेनिटी, यही बिलीव खुद पर सबसे ज़्यादा तभी आता है जब हम अकेले में रह के सेल्फ एग्जामिन करते हैं। पता है हमें कन्फ्यूजन कब आता है? जब यही सर्टेनिटी, यही बिलीव हमें हमारे लिए कोई और देता है। आप खुद ही सोचो ना, जो तुम्हें तुम्हारे लिए सर्टेनिटी, बिलीव दे रहा है, वो तुमसे क्लोज है या तुम खुद से उतना क्लोज हो? इट्स जस्ट बिकॉज हम थोड़ा टाइम अकेले रह के सेल्फ एग्जामिन, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करते। हमारा बिलीव, हमारा यकीन खुद का होके भी खुद पे डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी और पे होता है। सो यही यकीन, यही बिलीव बढ़ाने के लिए अकेले रह के सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। वो डाउटलेस सर्टेनिटी, डाउटलेस बिलीव, वो अपने आप आएगा और काफ़ी अच्छा आएगा। द सेकेंड बेनिफिट इज़ यू विल बी मोर क्रिएटिव। इमेजिन दिस, आपके पास में एक जॉब है, वाइफ है और किड्स है, ठीक है। आप मॉर्निंग में लॉग इन करते हो, इवनिंग में लॉग आउट करते हो। उसके बाद में बचा हुआ टाइम आप आपकी फैमिली के साथ में स्पेंड करते हो, और वीकेंड्स पे कहीं बाहर चले जाते हो। एंड द सेम साइकिल रिपीट्स, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट एन्जॉइंग, यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम, बट वॉट अबाउट योर क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव माइंड एंड योर ओन प्रोडक्टिविटी, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही हो सकती है। यू विल बी लाइक, वॉट शुड आई बी क्रिएटिव अबाउट, वॉट शुड आई बी प्रोडक्टिव अबाउट? दैट्स द पॉइंट। हमने अभी तक के खुद को सेल्फ एग्जामिन, सेल्फ इवैल्यूएट किया ही नहीं है अकेले रह के। दैट्स वाई वी वुड नेवर अंडरस्टैंड कि हम किस चीज़ को लेके क्रिएटिव रह सकते हैं। जब हम एक्चुअल में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अकेले रह के, दैट्स व्हेन वी वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेके क्रिएटिव रह सकता हूँ, मैं इस चीज़ में ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकता हूँ। द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ कॉन्फिडेंस।
हम कॉन्फिडेंस लैक करते हैं स्पेशली तब जब हमें लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है या लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। हम एक्चुअल में कॉन्फिडेंस तभी लैक करते हैं जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करते ही नहीं हैं। आपको पता है, जब भी तुम कुछ काम कॉन्फिडेंस के साथ में करते हो, तुम्हारा आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहना इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाउ मच यू नो योर सेल्फ। और ख़ुद को जानने के लिए अकेले रहना ज़रूरी है, बिकॉज तुम्हारे अकेले रहने से तुम्हें एक्चुअल समझ में आता है कि तुम में फ्लॉस क्या है। एंड द मेन थिंग, तुम्हें तुम्हारे फ्लॉस कोई और बता रहा है और तुम तुम्हारे फ्लॉस खुद से आइडेंटिफाई कर रहे हो। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हें तुम्हारे फ्लॉस तुमसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, ट्रस्ट मी। सो दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के यही आइडेंटिफाई करो कि मेरे अंदर क्या फ्लॉस है जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट द बेटर आइडिया कि हाँ, इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। सो प्लीज़ गिव सम टाइम ओनली टू योर सेल्फ, टू सेल्फ एग्जामिन, सेल्फ इवेल्युएट एंड सेल्फ एक्सप्लोर, एंड यू विल सी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है। यू विल सी एवरीथिंग परफेक्ट एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस। And in the end, I'll only say this: love yourself, love your family, love your friends, love everyone who mean to you something in your life. But take some time out from your day and be your own company. Just you to yourself and no one else. And say this to yourself: let me examine myself. Let me evaluate myself. Let me explore myself. Let me upgrade myself where I failed. Let me correct myself where I was wrong. Let me appreciate myself where I achieved something I dreamt about. Let me hear myself where I was unheard. Let me speak to myself where I could not speak. Let me carry myself where I was a burden to others. Let me be a whole again where I was broke. Let me be a reason to drive my life. Let me be my own. Thank you so much, God, for everything.